सबसे पहला क्या दिया? निशंकित अंग। कौन सा दिया? सबसे पहले निशंकित अंग के विषय में आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के 11 नंबर के श्लोक में लिखते, इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्य चान्य था इत्य काम्पाय सांबोवत सन्मार्गे संस्या रुचि। यही है, बोलो यही है, ऐसा ही है, बोलो यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, बोलो यही है, बोलो यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से भी नहीं है, ऐसा जो दृढ़ प्रगाढ़ मजबूत श्रद्धान है उसका नाम क्या है? निशंकित अंग। कैसे? जैसे तलवार की धार पर चढ़ा हुआ पानी कभी उतरता, बोलो तलवार की धार पर चढ़ा हुआ पानी कभी भी उतरता, तलवार टूट जाए लेकिन उसका पानी कभी उतरता नहीं है। कभी पानी चढ़ा देखा? कभी तलवार पर पानी कैसे चढ़ता? कैसे चढ़ता पानी? बताओ, तलवार पर पानी कैसे चढ़ाया जाता है? अरे कबर तो चढ़ा सकते हैं, कबर चढ़ा सकते हैं, लेकिन तलवार पर पानी कैसे चढ़ता? जब तलवार बनती है, ध्यान से सुनो, जब तलवार, तो उसे आग में उसे क्या किया जाता है? गरम, बिल्कुल लाल। फिर उसके ऊपर क्या डाला जाता है? पानी। फिर उसको अग्नि में क्या लाल किया जाता? फिर उसके ऊपर क्या डाला जाता? फिर उसे अग्नि में गरम करती, फिर उसमें क्या किया जाता है? फिर उसे पानी में डुबाया जाता है, फिर उसे अग्नि में लाल करते तो तलवार टूट जाए लेकिन उसका पानी कभी भी उतरता नहीं है। तो इसी प्रकार से इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्य चान्य था इत्य काम्पाय सांबुवत सन्मार्गे संशया रुचि। सन्मार्ग में कभी भी संशय, बोलो सन्मार्ग में कभी, सन्मार्ग में कभी भी संशय नहीं होना। और ये ध्यान रख के चलना, बोर्ड शॉप पर कितने भी गलत गलत मैसेज आ जाएं, पर अंदर में दृढ़ता वो रखना कि सच्चे दिगंबर महामुनिराज का चरित्र कभी ऐसा नहीं होता है। सच्चे दिगंबर मुनिराज का चरित्र कभी ऐसा नहीं होता है। अरे नैष्टिक, पाक्षिक और साधक, निष्ठा, नैष्टिक श्रावक का मतलब होता है कि श्रद्धावान। अगर एक सच्चा श्रावक सम्यक दृष्टि साक्षात भी देख ले, उसके बाद में भी धर्म का पक्ष ले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वही जैनागम में सम्यक सच्चा क्या है? आंखों से देख लेने के बाद में भी जिसका श्रद्धा नहीं डगमगाता है, वो अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करता है। उन्हें उनकी रक्षा में अपने सम्यक दर्शन की क्या है? रक्षा है। एक चींटी जा रही थी, उसे तुमने बचाया, सच बचाओ, उसके प्राणों की रक्षा की या तुमने अपनी आत्मा की पापों से रक्षा की? बताओ, बोलो रतलाम की चैतन्य आत्माओं, एक चींटी को तुमने बचाया, बोलो एक चींटी को तुमने बचाया, पैर से मरने से उसको बचाया। अब तुमने चींटी को मरने से बचाया या तुमने अपनी आत्मा को पापों से? क्यों डर तुम्हें किस चीज का लगा? वो मरती मर जाने देती, बोलो मरती हो मर जाओ, उसकी यही सोचते आयु खत्म हो गई, मरना तो मर, लेकिन तुमने क्यों बचाया उसको? बोलो तुमने क्यों बचाया? क्योंकि ये मर जाएगी तो इसके मारने का पाप मुझे लगेगा और वो पाप मुझे क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। इसीलिए अपनी पापों से रक्षा करने के लिए तुमने उसको क्या किया? तुमने उसके लिए बचाया। तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? इसलिए अपने लिए गूंगेपन से बचाने के लिए। इसलिए हमने उनको प्रत्यक्ष देखा। और ऐसे पाप कर्म का उदय भगवान कभी किसी का ना है, बोलो ऐसा पाप कर्म का उदय कभी किसी का ना है। और उस चीज के लिए धर्म का पक्ष रखना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम गलत बोल रहे, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना, तुम असत्य इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारे सम्मान में ठेस लगी है। और मुनियों की निंदा वही करता है जिन्हें मुनियों के पास स्थान नहीं मिलता। लोग अपनी कसाएं निकालते हैं, लोग अपनी
कसाएं निकालते हैं। अच्छा मेरे को ऐसा किया, अब देखो। और मुनियों को गिराने का एक ही उपाय है, चारित्रिक लांछन। मुनियों को गिराने का एक ही उपाय है, क्या मिल जाएगा तुमको? तुम भी हमको, तुम किसी के लिए जेल में भेज दोगे तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी सातवां नरक तैयार है। तुम्हें भी सातवां नरक क्या है? और दूसरी बात, अपनी मर्यादा, ऐसा तुम काम क्यों करते जिससे किसी को शंका का काम बने? क्यों तुम मुनियों के पास नरियल लेकर के झक मार के जाते हो? बोलो फटाफट। कि अकेली स्त्री को अकेले मुनिराज के कमरे में जाना, ये तो जैन दर्शन में जन्म लेने वाला छोटा सा बच्चा भी जानता है कि दिगंबर मुनिराज अकेली महिला से कभी क्या नहीं करते हैं। फिर तुम क्यों गए उनके रूम में अकेले श्रीफल लेकर के? जब कोई पर पुरुष कमरे में होता है, अगर ससुर कमरे में तो बहू कमरे में नहीं जाती। हमारे कुल की रीति है ना। तुम्हारा सगा मामा भी हो तो अभी वो कन्या अंदर नहीं जाती है ना, अंदर नहीं जाती है वो, नहीं है ना। एक पुरुष है ना, जब भाई हो तो उसके कमरे में अकेले में नहीं जाती, नहीं है ना। देखने वालों की दृष्टि दूषित है। तुम गए क्यों? श्रीफल लेके गए क्यों तुम उनके पास में? और फिर गए है ना, फिर अकेले गए, फिर दूसरा गया, और फिर तुमने कहा कि हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। अब क्या मालूम किसने क्या किया? हमारे सामने कोई सर्वज्ञ नहीं है, कोई प्रत्यक्ष नहीं है ना। तुमने उनको कर दिया, उनका काम हो गया। और फिर बाद में ऐसी घटनाएं जैन समाज की सर्वनाशक कि जिनके लिए मुनिराज के लिए लांछन लगा के भ्रष्ट कर दिया, और बाद में उनको बोलते 25 लाख रुपए दो तो हम आपकी जमानत करवा दें। बताओ अब इससे क्या सिद्ध हो रहा? बोलो। जिस महिला ने लांछन लगाया और वो डिमांड रख दी कि तुम 25 लाख रुपए हमको दिला दो, हम तुम्हारी क्या करा देंगे। इसका मतलब, बोलो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें पैसा चाहिए था। और व्हाट्सएप की तो स्थिति ये है कि बिल्कुल झूठ का पुलंदा है। कोई इतनी सी बात होती ना तो उसको क्या कर देते हैं, ऐसी ऐसी सामग्री जताते हैं कि जिसको देख करके शर्म आती है। अरे सोचो तो, ऐसी सामग्री लाके दी किसने? वो कौन ऐसा पापी था कि जिसके लिए कहा और ला करके ऐसी है ना तुमने सामग्रियां दे दी, जिसके लिए गृहस्थ नहीं रखता है। एक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला मुनि कहां रखेगा? इसलिए समाज साधु के दोस्तों देखती कि साधु ऐसा करता, पर हम तुमसे पूछते तुम नरियल लेके जाते क्यों? अरे जिसको दर्शन करना में बेटा, चढ़ाओ ना नरियल, आप नरियल चढ़ाओ ना। एकांत में जाना, हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, इसके लिए हम साधु बने, इसके लिए हम साधु बने। रावण ने सीता का हरण किया और बांधा गया पुल। रावण ने सीता का हरण किया और बांधा गया पुल, करे कोई और भरे। इसलिए समाज के प्रत्येक लोगों का धर्म होता है कि महिलाएं जितनी साधुओं से दूरी बना के रखें उतना अच्छा है। ना हाथ दिखाओ, ना तिल दिखाओ, ना मस्सा दिखाओ, ना कुंडली दिखाओ, एक कुछ भी मत दिखाओ उनके लिए। अपना अपना पुरुषार्थ करो, अपना अपना काम करो, अपना अपना धर्म करो, अपना व्यापार करो। इसके लिए हम साधु नहीं बने। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि यहां कुछ गलत है, आप वो रास्ता ही बिल्कुल छोड़ दो। ना देखेंगे ना हम क्या करेंगे, बोलेंगे। लोगों को ऐसा लगता कि महाराज स्टिक है। मैं बिल्कुल भी कठोर नहीं हूं। कल भी कहा था, आज भी कहा, और जिस दिन जाऊंगा उस दिन भी कह के जाऊंगा, मैं बिल्कुल कठोर नहीं हूं। ना मेरा दिल कठोर है, ना मैं कठोर हूं, ना मेरा दिल कठोर है, और ना मेरे को क्रोध है, ना मेरे को गुस्सा है, ना मेरे को गुस्सा है। पर ये रहता कि आप अपनी मर्यादा में रहो। हमें अपने संयम की जीवन यात्रा पूर्ण करने दो। हमें स्थायी नहीं रहना है। आप अपने समय पर आओ, समय पर आप जाओ, समय से आओ, समय पर आओ, अपनी अपनी मर्यादा में रहो। साधु ही प्रसन्न रहेगा और आप भी क्या रहेंगे? आप भी क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। ना आपसे कुछ कहेंगे, ना आपकी, क्योंकि अति सर्वत्र क्या होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से शंका नहीं करना। क्या? किसी भी प्रकार से सम्यक दृष्टि और निसंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्धि को क्या हुआ? कौन प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ? अंजन चोर प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ।
शंका की एक रात, बोलो शंका की एक रात पवनंजय के लिए इतना ही शंका हो गई थी कि ये अंजना दूसरे की प्रशंसा सुन रही, मतलब मुझे नहीं चाहती है, इसको मजा चखाऊंगा। और शादी होती ही उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। 22 वर्ष तक उसके लिए पति का वियोग सहन करना पड़ा। एक चकवा चकवी का वियोग देखा, फिर वो रह ना सका कि एक चकवी चकवे के बिना कितनी परेशान है, अंजना मेरे बिना कितनी परेशान होगी। रात्रि काल में आया, समागम करके गया। चूंकि अंजना पूर्ण सावधान थी कि सबको पता है कि पवनंजय अंजना को नहीं चाहता, और ये सत्य नहीं परम सत्य है, परम सत्य नहीं ध्रुव सत्य है कि जो अंजना सती का चरित्र पढ़ता है वो उस पुराण के जितने अक्षर पढ़ता है उसके उतने एक एक अक्षर पर एक एक आंसू टपकता है, जो वेदना उसने सही है। बज्ज दिल भी उसके चरित्र को सुनकर के पिघल जाता है और टपकने लगता है। उसने कहा पवनंजय से, तुमने मेरे साथ में रात्रि में समागम किया है, सबको मालूम है कि पवनंजय अंजना को नहीं चाहता है। स्वामी जी, मेरा ऋतुकाल चल रहा है और तुमने मेरे साथ समागम किया है, निश्चित ही गर्भ ठहर गया होगा। तुम चले जाओगे और मुझे कुल कलंकिनी का कलंक मेरे माथे पर लगाया जाएगा। आप घर में सबको जता करके जाओ। नहीं 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 नहीं, गर्भ के चिन्ह उभरने के पहले मैं आ जाऊंगा। और उसके बदले में चूड़ा दे के गया कि निशानी, वो चला गया। गर्भ का काल, गर्भ के चिन्ह दिखने लगे, पवनंजय नहीं आ पाया और केतुमती ने उसे कुल कलंकिनी का कलंक लगा करके निकाल दिया। जब वो अपने पिता के घर पहुंची तो उसके लिए बताया कि तुम्हारी बेटी को कुल कलंकिनी का दोष लगा करके निकाला गया, आज समय में बेटी घर क्यों आई है? तो पिता ने भी कह दिए ऐसे बाहर के बाहर आप जंगल में ले जाओ। और 22 साल तक उसने क्या किया? शंका की एक रात क्या शंका की एक रात ने इतना तूफान मचाया कि 22 वर्ष की रातें खराब की। फिर भी जंगल में हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजन चोर के लिए जो निशंकित अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ अंजन चोर, उसे नमोकार मंत्र कोई दूसरा व्यक्ति सिद्ध कर रहा था। उसे डाउट था कि नीचे तलवारें गड़ी हुई हैं, कहीं फिराऊंगा तो नीचे गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। पर अंजन चोर तो चोरी करके आया था। उसने कहा कि पुलिस के हाथों मुझे मरना ही मरना है, इससे अच्छा है कि इसको सिद्ध कर लो। और यही कहा उसने, तलवार लेकर के आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन पर मरणम। इतना कहते ही उसको विद्या क्या हो गई? और सीधा वो सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। जिनदत्त सेठ को सबसे पहले नमस्कार किया, भगवान को नहीं किया। उसने कहा कि तुम पहले भगवान को जाकर के नमस्कार करो, मुझे नमस्कार क्यों कर रहे हो? आपके प्रसाद से मुझे विद्या क्या हुई है? सिद्ध हुई है। तो निशंकित अंग कभी भी किसी भी प्रकार से धर्म और धर्मात्माओं पर क्या नहीं करना? शंका नहीं करना। कोई पोस्ट तुम्हारे पास आए, उस पोस्ट को पढ़ के तुम्हारी पोस्ट ना चली जाए। जो तुम्हें श्रावक का पोस्ट मिला है, श्रावक का जो पद मिला है, इससे तुम्हारे पूछते किस पोस्ट पर है? किस पोस्ट पर है? बैंक में मैनेजर है, वकील है, शिक्षक, किस पोस्ट पर हो, कौन से अधिकारी हो?
उस पोस्ट को पढ़ के, पोस्ट माने सूचना, उस पोस्ट को पढ़ के तुम्हारा श्रावक का पोस्ट क्या ना हो जाए, चला ना जाए। और एक बात हमेशा जिंदगी में ध्यान रख के चलो, बिल्कुल समझदारी का सबसे अच्छा हल्का फुल्का नन्ना दुबलम कुंचुम कुंचुम छोटा सा सूत्र है। बस एक ही सूत्र लेके चलो, सुखी होने का सबसे अच्छा सूत्र है, पापा करेंगी तो पापा भरेंगी। बोलो, इधर देखो, पापा करेंगे तो, और पप्पू करेगा तो, और तीर्थंकर करेंगे तो, और महाराज जी करेंगे तो, जो करेगा उसे ही भरना, अन्य का किया हुआ कर्मे का फल कभी अन्य को नहीं मिलता है। जो करता है उसे ही उसको वेदना पड़ता है, उसे ही उसका वेदन होता है। जो जैसा करता है उसके लिए वैसा ही क्या मिलता है, उसे क्या मिलता है। मैं एक दिन एक बात बता रहा था पर मैं मिस हो गया था उस दिन, वो बात मेरी रह गई थी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है, क्या होता है छोटा सा, तो उसको अग्नि का ज्ञान नहीं होता है। क्या नहीं होता उसको, तो अंगीठी सिगड़ी में क्या होते, कोयले भरे रहते, वो धधकते रहते धधकते। तो बच्चा क्या करता है, वो बोलो क्या करता है बच्चा, वो अपनी जंघा बल से, वो हाथों के सहयोग से वो क्या अग्नि की तरफ क्या करता है, उसको पकड़ने की। तो उसकी मां देख ली तो पैर पकड़े खचोड़ के उसको कहां ले जाती है, पीछे। तो फिर वो देखता है कि मम्मी तो नहीं आ रही, वो फिर भी क्या करता है, वहां पर क्या करता है, दौड़ता है। वहां पर क्या करता है, दौड़ता है। और दौड़ करके वो क्या करता है, उसे पकड़ने की क्या करता है, चेष्टा करता है। और पकड़ने की जब वो चेष्टा करता है, पकड़ने की चेष्टा करता है, तो उसकी माँ उसे फिर क्या कर लेती है, फिर से उसे पकड़ने की क्या करती है, चेष्टा करती है। और चेष्टा करती हो, एक आध बार देख नहीं पाती तो वो क्या कर लेती, अंगारा। बच्चा क्या कर लेता है ना, बच्चा क्या कर, अंगारे को पकड़ लेता है। और पकड़ लेता तो उसके हाथ क्या हो जाते हैं, तो फिर क्या, वो जल जाता है। फिर जब वो दूसरी बार उस सिगड़ी में भरे अंगारे को देखता है तो दूर से क्या बोलता है, तत्ता है। क्या बोलता है, तत्ता है। फिर उसके पास ही नहीं जाता है। बस ऐसे ही होता है कि जब आदमी एक बार जल जाता है तो समझ लेता है ये क्या है, ये क्या है, अग्नि है। ये क्या है, ये अग्नि है। ये क्या है, अग्नि है। तो बस ऐसी जब कर्म का फल मिलता तब समझ जाता है। तो इसलिए शंका नहीं करना, निशंकित अंग का पालन करना, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की।